दोस्तों जय भीम। मैं हूं पंकज अंबेडकर। भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जन जन तक पहुंचा दें। हमने ये संकल्प लिया है, प्रण लिया है कि भारत से मनुवाद का खात्मा कर देंगे और हमने इस मुहिम को अकेले ही छेड़ा हुआ है। जो लोग भी भाई बहन मानवतावादी हैं, हमारा सहयोग करें और भारत से मनुवाद का खात्मा करना जरूरी है। मनुवाद एक आतंकवाद है, इसने देश को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। मनुवादी चाहे कहीं का भी हो, भारत के किसी भी कोने में रह रहा हो, वो हमेशा आरोपी के साथ खड़ा रहेगा, वो हमेशा जघन्य अपराधी के साथ खड़ा रहेगा। उसका काम है देश में दंगे कराना, देश में नफरत का माहौल पैदा करना। इस मनुवादी जाहिल को मुस्लिम से भी नफरत है, इसको दलित से भी नफरत है, इसको ईसाई से भी नफरत है, इसको सिख से भी नफरत है, इसको मानव से ही नफरत है। इसके बराबर जाहिल दुर्दांत कोई भी नहीं है। और क्रूरता के मामले में ये आईएसआई वालों से भी, तालिबानियों से भी ज़्यादा क्रूर है। और सबसे ज़्यादा मनुवाद की चपेट में ब्राह्मण और राजपूत लोग हैं। ये मनुवाद जितना दलित समाज के लिए घातक है, उससे कई गुना ज़्यादा घातक ब्राह्मण और राजपूत के लिए है। ब्राह्मण और राजपूत ने भी समय रहते हुए मनुवाद को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मनुवाद की चपेट में आकर उनका पूरा भट्टा बैठ जाएगा और संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मनुवादी लैट्रिन ही खाता है और उसके मुंह से लैट्रिन ही निकलती है। अंकिता भंडारी की हत्या क्या केतन ने की? अंकिता भंडारी का केतन से क्या संबंध है? जो मनुवादी आतंकियों, तुमने मिलकर केतन लाल की हत्या कर दी। क्या अंकिता भंडारी की हत्या केतन ने की? और जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई, समस्त उत्तराखंड अंकिता भंडारी के साथ था। किसी ने अंकिता भंडारी के हत्यारों के समर्थन में कोई नहीं था। ना ही किसी ने ये कहा कि जो भी पीड़ित परिवार से मिलेगा हम उसके 100 टुकड़े कर देंगे। किसी ने तुम्हारे लिए लठ तैयार नहीं किए। हम खुद अंकिता भंडारी के हत्यारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हमने ही नहीं, सभी अम्बेडकरवादियों ने कहा, सभी बुद्धिस्टों ने कहा, यहाँ तक कि दलितों ने कहा, शिल्पकारों ने कहा कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। लेकिन तुम मनुवादियों ने जगदीश राम हत्याकांड किया, रमी राम हत्याकांड किया, सोहन राम हत्याकांड किया, कफल्टा हत्याकांड किया। क्या तुमने कहा कि इनको फांसी होनी चाहिए? तुम हमेशा आरोपी के साथ खड़े रहे। इंदर मेघवाल हत्याकांड हुआ, तुम आरोपी के साथ खड़े हुए। अब बात रही कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में चंद्रशेखर क्यों नहीं आया। अंकिता भंडारी के साथ पूरा उत्तराखंड था, यहाँ तक कि बाहर के लोग भी थे जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, यूपी में रहते हैं या इधर उधर रहते हैं। कोई भी आरोपी के साथ नहीं था। यहाँ तक कि चंद्रशेखर रावण ने भी कहा कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। और हम लोगों ने तो और भी प्रदर्शन किया। और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि हमने केतन की हत्या इसलिए की कि अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। अंकिता भंडारी की हत्या मनुवादियों ने की थी, बीजेपी वालों ने की थी। अंकिता भंडारी का किसी अम्बेडकरवादी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है। रही बात पुलकित आर्या की, पुलकित आर्या दलित नहीं था, ना ही पुलकित आर्या अम्बेडकरवादी था। पुलकित आर्या मनुवादी था, आरएसएस का एजेंट था, बीजेपी का दलाल था। उसका काम था कि एससी समाज के लोगों को फंसाना और ब्राह्मण और राजपूतों के सामने पेश करना। ये मनुवादी इतनी जाहिल कौम है, जब गाय दूध देने वाली होगी तो ये कहेंगे कि गाय हमारी है, जब गाय मर जाएगी तो कहेंगे कि गाय तुम्हारी है। जब तक पुलकित आर्या एससी समाज के लोगों को फंसा रहा था, तब तक पुलकित आर्या तुम्हारा था। और जब उसने गलत काम किया तो पुलकित आर्या हमारा हो गया। हमारा कहाँ से हो गया पुलकित आर्या? हम तो कह रहे हैं जितने भी जघन्य अपराध के दोषी हैं,
चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, दलित हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसको फांसी होनी चाहिए। हमारे खून में गद्दारी नहीं है। हमने आज तक ऐसा नहीं कहा कि आरोपी को बचाया जाए। हम आज तक आरोपी के साथ कभी खड़े नहीं हुए। आरोपी के साथ जो खड़ा होता है वो मनुवादी होता है और ख़ास तौर पे ब्राह्मण और राजपूत होता है। ये हमेशा जघन्य अपराध के दोषी के साथ खड़ा होता है। हम लोग अंकिता भंडारी के हत्यारे के समर्थन में नहीं हैं और तुम लोग हो केतन लाल के हत्यारों के समर्थन में। तुम प्रताप नगर के मनुवादियों ने और देवलगढ़ के मनुवादियों ने मिलकर हमारे भाई को मौत के घाट उतारा और तुमने 1000 लठ उनके लिए तैयार किए जो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ रहे थे। हमने तो कहा कि पीड़ित परिवार से मिलो। हम आज भी कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा होनी चाहिए। तो तुम लोग कहो ओपन कि केतन लाल के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, जगदीश राम के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए और सोहन लाल के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए और जो ये हमारी हिल्पी कुशवाहा है इनके हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, जो काजल गौतम है इसके हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। कहोगे क्या? तुम तो बलात्कारियों का फूल मालाओं से स्वागत करते हो। तुम्हारा तो यही मोटो है कि बहुजन समाज की, मुस्लिम समाज की बहन बेटियों के साथ जो रेप करेगा, जघन्य अपराध करेगा और जो बहुजनों की हत्या करेगा उसका हम फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। एक भी अम्बेडकरवादी को दिखा दो, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कि जिसने किसी बलात्कारी का, रेपिस्ट का या किसी हत्यारे का फूल मालाओं से स्वागत किया होगा। अम्बेडकरवादी हमेशा न्याय के पक्ष में होता है। जहाँ भी अन्याय होगा अम्बेडकरवादी वहाँ खड़ा होगा। चंद्रशेखर रावण इसलिए आया कि 1000 लोग तुम लठ लेके तैयार रहे कि कोई भी पीड़ित परिवार से मिलेगा तो हम उसको मारेंगे। हमारे मान सम्मान में बात आ गई थी कि इसलिए हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए। तुमने पीड़ित परिवार का साथ नहीं दिया, तुमने आरोपियों का साथ दिया और तुम हमेशा से आरोपियों का साथ देते हो। तुम देश के दुश्मन हो, देश के गद्दार हो। देश का दुश्मन मनुवादी है, जाहिल है, हिंदू गिरोह का ही व्यक्ति देश का दुश्मन है, देश का गद्दार है और मनुवादी से बड़ा देश का दुश्मन, देश का गद्दार कोई भी नहीं है। इसी के वजह से भारत बर्बाद हो रहा है, भारत खत्म हो रहा है और भारत से मनुवाद का खात्मा करना जरूरी है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।